हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख कि इसमें हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं, जिसमें कि पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में पूछे गए क्वेश्चंस इसमें वन लाइनर फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इस वजह से खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जूम करने जा रहे हैं। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो एसएससी में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसको हम जूम कर देंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर दिख सके। ठीक है, चलिए लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है। तो धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है। क्यों? ऊपर उजला, नीचे काला। ठीक है, ऊपर आपका सफ़ेद रहेगा और नीचे काला रहेगा। धूप से बचने के लिए छाता तो सबसे उचित संयोजन माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग निर्धारित कैसे होता है? तो इसके तरंग लंबाई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज यूज करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो यह आपको समझना होगा। जब आप प्रीवियस ईयर किए रहेंगे तो आपको क्वेश्चन की पकड़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है। तो क्या कारण है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण? यह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। तो खोज बत्ती में, ठीक है, सर्च लाइट उसी को बोलते हैं खोज बत्ती। ठीक है, देखिए कैसे लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो खोज बत्ती में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो नतोदर दर्पण, इसी को बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ठीक है, देख सकते हैं अवतल दर्पण को हम और किस नाम से जानते हैं? नतोदर दर्पण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, आँख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। तो आँख की सुग्राह्यता सबसे अधिक कब होती है? तो देखिए आंसर क्या है आपका, पीला एवं हरा रंगों के बीच। ठीक है, पीले और हरे रंगों के लिए आँख की सुग्राह्यता सबसे अधिक मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है कितना? तो यह होता है आपका 390
से लेके 780 mm के बीच होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं। तो रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में क्या प्रयोग नहीं करते, तो वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का, ठीक है। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है, तो यह इसका ताप दर्शाता है, ठीक है। किसी तारे का रंग दर्शाता है तो इसका टेम्परेचर किस हिसाब से है, उस हिसाब से उसका रंग पता चलता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आप लोग रेगुलर करते हैं तो आपको फिर किसी अन्य कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इसमें सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन कर लीजिए कि वीडियो हमको रेगुलर देखना है और इसमें वीडियो रेगुलरिटी के साथ अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है। तो क्या अपरिवर्तित रहता है, तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत रामबाण साबित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, जब सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है। तो किस किरण की वजह से रेटिना में दिक्कत आती है, तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश की वजह से ही रेटिना का जलना महसूस होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेज़ी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, फिर से एक बार देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे पर या ट्यूबलाइट के सामने तेज़ी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका मुख्य रीजन है स्ट्रेबोस्कोपी प्रभाव। क्या रीजन है, स्ट्रेबोस्कोपी प्रभाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आँख में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। तो आँख में अंध बिंदु या पीत बिंदु कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका दृष्टि पटल में, ठीक है। दृष्टि पटल में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दृष्टि पटल या इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना पर जो चित्र बनता है वह दृष्टि पटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है, तो वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। तो किसकी सहायता से, तो ग्रेफीन की सहायता से वैज्ञानिकों ने सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की, तो देखें क्या होगा, तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधी, ठीक है, होनी चाहिए ऊंचाई। समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम व्यक्ति की ऊंचाई के आधे के बराबर समतल दर्पण
होना चाहिए। ठीक है, आधी हाइट के बराबर समतल दर्पण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो क्या होती है, तो यह अनंत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। किसमें होता है, निर्वात में होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है। देखेंगे फिर से, मानव आँख की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है, वह क्या है, वह एट्रोपिन है। वह क्या है, एट्रोपिन है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है। तो क्या है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है, तो आपका है सौर सेल। ठीक है, सोलर ऊर्जा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस वजह से, तो यह अपवर्तन के कारण प्रतीत होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, तो रीजन क्या होता है, अपवर्तन के प्रभाव के कारण, अपवर्तन के प्रभाव की वजह से ही वह अंडाकार दिखाई देता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अगर दो आपके पास समतल दर्पण हैं और उसके बीच में कोई वस्तु रख दी जाएगी तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो यह प्रतिबिंब बनते हैं अनंत की संख्या में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है, तो ये सिर्फ पीसीएस के लिए ही स्पेशली नहीं बना है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ अगर कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है, और चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, इससे हमको अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए देखेंगे वीडियो आगे। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है लाल प्रकाश का, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ताकि ये दूर तक जाता है। ठीक है, रेड जो कलर होता है वो दूर से ही हमको दिख जाता है आसानी से। नेक्स्ट हो जाएगा, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या उत्पन्न किया जाता है, तो उद्दीपित विकिरण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो उद्दीपित विकिरण। किसके द्वारा, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा,
नेक्स्ट पॉइंट है वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है, तो यह है डॉपलर प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है। तो देखिए बैगनी कलर जो होता है इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम लोग बैगनी कलर से रेड की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, देख सकते हैं इसमें जैसे जैसे हम लोग बैगनी कलर से रेड की तरफ बढ़ेंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती जाएगी, और रेड कलर की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा मानी गई है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में सबको पता है टोटल 7 रंग होते हैं। ठीक है, तभी जो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, रेनबो बनता है, तो उसमें 7 कलर हमको दिखाई देते हैं, और रेनबो जो है वो हमेशा बरसात के मौसम में ही बनता है। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो अब आगे आएंगे वो एसएससी में आने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखिए अब एसएससी में आने वाले क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें। इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।